तो जैसा ए वाले पार्ट में हमारे पास साइंटिस्ट की लिस्ट दी हुई है और बी वाले पार्ट में उसकी डिस्कवरी, उससे रिलेटेड किस किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे दिख रहा है, इसमें बताना है हमें मैच द साइंटिस्ट नेम अगेंस्ट डिस्कवरी। तो फैराडे, नंबर 1 फैराडे, आप क्रॉस चेक करके यहाँ पे आपको देखना होगा फैराडे ने किस चीज का यहाँ पे डिस्कवरी किया था। तो यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का तो नहीं किया। क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैराडे का जो आंसर है आप क्रॉस चेक करना और ये याद भी हो जाएगा आज आपको। फैराडे का यहाँ पे है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 7। ये 7 जो है ये फैराडे का डिस्कवरी है, मतलब पहला वाले का आंसर आपका यहाँ पे ये होगा। आप नोट कर लो, हालांकि नोट करोगे आपके पास रहेगा भी रिकॉर्ड में। तो इसका मतलब फर्स्ट का जो आंसर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो है 7 का। ठीक है, इसके साइड में यहाँ पे मैं 7 लिख रहा हूँ और वहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है। तो फैराडे ने जो इसकी डिस्कवरी की थी वो है किसका, लॉ ऑफ, जहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया, मैं फिर से एक बार स्क्रॉल करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा यहाँ पे। लेकिन जो नंबर 7 है जो कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे अगला जो है वो है रदरफोर्ड। अब हमें देखना है रदरफोर्ड की मैचिंग आपने किससे की है, उसको आप क्रॉस चेक करोगे। मैं यहाँ पे बताऊंगा, आप क्रॉस चेक करोगे। तो सेकंड का जो है मैं बता देता हूँ, रदरफोर्ड में आप चेक करना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सेकंड का जो है हमारे पास जो है आंसर है ना होना है यहाँ पे, ये है सेकंड का 10। ये 10 न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। जी हाँ, जो दूसरा का ये वाला पार्ट है ये 10, यहाँ पे इस साइड में मैं राइट साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ 10। तो दूसरे का हो गया आपका 10। जो दूसरा जो पार्ट है वो रदरफोर्ड को बता रहा है आपका। तो रदरफोर्ड ने किस चीज़ की डिस्कवरी की है, तो रदरफोर्ड ने आपके लिए यहाँ पे जो नीचे हमने देखा अभी यहाँ पे स्क्रॉल करके, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, ये रदरफोर्ड की डिस्कवरी थी, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ पे सेकंड का जो है ये 10 है। ठीक है, आप उसको यूज़ ना करें, जो एनोटेशन आप यूज़ कर रहे हो उसको आप यूज़ ना करें। जी हाँ, थर्ड में ये चैडविक है, जेम्स चैडविक पूरा नाम थर्ड में जो आता है वो चैडविक है, जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी उसके बारे में मैं बता दूं। जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की। तो थर्ड का जो आंसर आपके लिए होगा ये 9। थर्ड का आंसर होगा आपका यहाँ पे 9, ये थर्ड वाले में आता है, ये न्यूट्रॉन का होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है आपके पास बोर। बोर ने किसके बारे में बताया था, तो बोर ने बताया था, यहाँ पे आप देखोगे क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। बोर ने बताया था क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में, ये और हाइड्रोजन के वेवलेंथ के बारे में भी इसने बताया था। तो ये यहाँ पे इसके लिए फोर्थ का है, यहाँ पे मतलब ये जो आपका आंसर है ये 2 से मैच करता हुआ है, 2 से ये मैच कर रहा है। थर्ड आपका न्यूटन। अब देखिए न्यूटन का फार्मूला तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये फिफ्थ है न्यूटन। न्यूटन जो है इसने किसके बारे में बताया था, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत ही पॉपुलर लॉ दिया था न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन के लिए। हमने इसको 9th क्लास में भी आपने स्टडी किया होगा। तो ये नंबर 5 में आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यहाँ पे आप इसको दिखा सकते हो और बता सकते हो कि भाई ये जो पार्ट है ये फर्स्ट वाले से मैच करता है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है। इसके अलावा जैसे 6 देख रहे हो मैक्सवेल। मैक्सवेल, हालांकि मैक्सवेल राइट हैंड रूल आपने बहुत बार सुना होगा, मैक्सवेल थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल। तो ये जो मैक्सवेल है यहाँ पे 6, ये टैली करने जा रहा है आपसे 3 से। ये यूनिफिकेशन
ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस दोनों चीज़ों से ये रिलेटेड है, यूनिफिकेशन ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जो आंसर है ये 6 का है और 6 से ये टैली कर रहा है, जहाँ पे कि आप यहाँ पे 6 की जगह पे आप नंबर 3 डाल दो। ठीक है। नंबर 7 सैलम, ये नाम बहुत ही यूनिक है, पहली बार आपने सुना होगा सैलम, SALAM। और ये जो आपका है ये टैली करने जा रहा है, जो नंबर 7 है ये टैली करने जा रहा है आपके 6 से। ये यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, इसका पार्ट है, यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ये नंबर 7 से रिलेटेड है, 7 से जुड़ा हुआ है। तो इसकी डिस्कवरी जो है किसने की थी, सैलम ने की थी, और यहाँ पे मैं इसको 6 लिख रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह से आइंस्टाइन का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट। इनके बारे में कुछ ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आपने नाम सुना हो। तो आइंस्टाइन किससे रिलेटेड है, नंबर 8 में आइंस्टाइन की रिलेटिविटी जो थ्योरी थी वो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। ठीक है। आइंस्टाइन का हालांकि मास एनर्जी इक्वेशन भी बहुत ही पॉपुलर था। तो आइंस्टाइन की यहाँ पे आप देखोगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि नंबर 4 में यहाँ पे जो आपका 8 है, यहाँ पे तो आपको 8 लिखना पड़ेगा, 8 से टैली करता है, ये आइंस्टाइन की दी हुई थ्योरी है। और यहाँ पे आप लिखोगे 4, आइंस्टाइन की दी हुई थ्योरी है। उसके बाद रमन, जो CV रमन का फिजिक्स में बहुत ही बड़ा इंडियन साइंटिस्ट हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे। तो नंबर 9 में जो है आपके CV रमन, इनका देखो आप यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इसमें से जो पार्ट अब हमारे पास बच रहे हैं। तो पार्ट हमारे पास बच रहा है इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, इससे ये रिलेटेड है। ये CV रमन मतलब क्वेश्चन ये नंबर 9 से ये रिलेटेड है। और यहाँ पे आप 5 लिख दो। हबल नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारे पास हबल किससे रिलेटेड है। तो हबल आप न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, यहाँ पे आप एक तो ये तो आपका हो गया। अब जो आपके पास जो बच रहा है उसमें आप देखोगे 10 का जो है ये 8 आपका यहाँ पे बच रहा है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, इससे रिलेटेड है। तो ये नंबर 10 से इसको आप दिखा सकते हो, ये नंबर 10 से, और यहाँ पे आप लिख दो 8। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इवन आपको इससे रिलेटेड इसकी वीडियो भी यहाँ पे आपको, जैसे मैं शेयर करता रहता हूँ, वो आपको मिलती रहेगी। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि विच ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस और 1/r² टाइप्स। तो 1/r² टाइप्स दोनों में ही है। एक में जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो F इक्वल टू आप लिखते हो वहाँ पे G m1 इंटू m2 बाय r²। तो यहाँ पे ये फोर्स है पहला। और जहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में यहाँ पे जिस तरह से हमने मासेस के लिए यूज किया था m1 और m2, यहाँ पे हम लोग Q1 और Q2 इस्तेमाल करते हैं, Q1 Q2 बाय r²। ये फोर्स का यहाँ पे ये फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये दो फार्मूले हैं, बिल्कुल सही आपका यहाँ पे रिप्लाई था। दूसरा को जो क्वेश्चन था इसमें आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन हैव शॉर्ट रेंज। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन, ये दो आपके ने यहाँ पे रिप्लाई कर दिया है, बिल्कुल सही है ये पे। और भी क्वेश्चन है वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या डिस्कवर किया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आइंस्टाइन का जो डिस्कवरी था 1921 का, वो उसका यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वो क्या था, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था। तो चलिए, वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा और कुछ चीजें, आप रेडियो एक्टिविटी, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो।
रेडियो एक्टिविटी बहुत ही फेमस है, आपने सुना भी होगा रेडियो एक्टिविटी का नाम सबने। तो सवाल मेरा यही है कि हु फर्स्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? बैक्यूरेल ने, AH बैक्यूरेल पूरा नाम है इनका, AH बैक्यूरेल। लेकिन कब किया था ये बता सकते हो क्या? कब किया था, मतलब प्रॉपर डेट नहीं, मुझे ईयर चाहिए, अगर आप बता सकते हो तो। सही बताया आपने, 1896 में इन्होंने डिस्कवर किया था इसको। अच्छा, ये अब आप मुझे बताओ, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है हु वाज फर्स्ट अवॉर्डेड 2 नोबेल प्राइजेस, जिसको सबसे पहले 2 नोबेल प्राइजेस मिल चुके हैं अभी तक। नेम द साइंटिस्ट हु वाज फर्स्ट अवॉर्डेड 2 नोबेल प्राइजेस, अभी तक जिनको 2 नोबेल प्राइजेस से मतलब नवाजा जा चुका है, 2 नोबेल प्राइजेस दिया जा चुका है, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। पूरी को एक बार फिजिक्स के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार फिजिक्स के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, फिजिक्स के लिए मिला था, और दूसरी बार फिजिक्स के लिए जो मिला था 1903 में, और केमिस्ट्री के लिए उसके बाद इनको मिला था 1911 में। 2 बार इनको प्राइज मिल चुका है। ओनली आई एम आस्किंग दैट कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर, LASER किया है वो रोनित का रिप्लाई यहाँ पे सही है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और किस चीज पे ये वर्क करता है ये भी मैं बता दूं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेंगे। हु फर्स्ट गेव थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स? आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन, हु फर्स्ट गेव थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स? आंसर आपका एडविन हबल, जो यूएसए के साइंटिस्ट हैं, इनका नाम आता है इसके लिए। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। नेम द फेनोमेनन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स। आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन, नेम द फेनोमेनन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स। मैं बता देता हूँ, सुपर कंडक्टिविटी इज द राइट आंसर। द नेम ऑफ फेनोमेनन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड, सुपर कंडक्टिविटी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एक्स रेज। एक्स रे की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था WK रॉन्टगेन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, या नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। आपने नाम सुना होगा, बहुत बार रीड भी किया होगा, बता दो। इलेक्ट्रॉन का आपने बता दिया है, J.J. थॉमसन है। वेरी गुड। सवाल आपसे ये है कि नेम द साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चंस को। नेम द साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हाइजेंसबर्ग और स्क्रॉडिंजर, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, और यही रिस्पॉन्सिबल थे जो डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जिसमें प्रोसेस में चल रहा था, उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अगला सवाल आपके लिए है, नेम द फिजिसिस्ट हु फर्स्ट प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बारे में बहुत सुना है हमने, लेकिन यहाँ पे एंटी पार्टिकल्स की बात की जा रही है। नेम द फिजिसिस्ट हु फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल। आंसर है आपका पॉल डायरेक इन 1930। इन्होंने ही किया था 1930 में।